तो यहाँ पर फोटो फ्रेगमेंटेशन का मतलब अपन ने किया है स्टूडेंट। मास स्पेक्ट्रम का मतलब मास स्पेक्ट्रम में अपन एथेन के अलग अलग बनाते थे, उसका मास अपन चार्ज वैल्यू देखते थे, मेटास्टेबल पीक देखते थे, मॉलिक्यूलर आयन पीक देखते थे। वो बताऊं स्टूडेंट किस प्रकार से फोटो फ्रेगमेंटेशन होगा। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियाई से कोई भी एटम का बाउंड होगा। न्यूक्लियाई एटम से वीकली बाउंड कब होता है स्टूडेंट, वीकली बाउंड एक्साइटेड स्टेट कंपेयर टू जीएस स्टेट। जीएस गर्लफ्रेंड नहीं है यहाँ पर, जीएस का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट में है वो स्टेबल होता है मॉलिक्यूल, एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल होता है, इसलिए न्यूक्लियाई से वीकली बाउंड होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है अपने फोटोलाइसिस की प्रोसेस होती है। फोटोलाइसिस कब होता है, मॉलिक्यूलर डिसोसिएट एक्साइटेड स्टेट, पहली बात ये। दूसरी बात, इसमें एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में रह जाएगा। जैसे H2 है, H2 दिया अपने प्रकाश दिया उसको, A प्लस A स्टार में टूट गया, एक GS में है एक ES में है, ES एक एक्साइटेड स्टेट में रह जाएगा। तो इस दौरान क्या होती है स्टूडेंट, इसकी हाई तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी और हाई पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों इसकी ज्यादा होती है, इसलिए टूटा। अब इसके बाद मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन और फोटोन ऑफ एनर्जी डिसोसिएट। इसके दौरान क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन और फोटोन, मॉलिक्यूलर एब्जॉर्ब करते हैं फोटोन को एंड एनर्जी डिसोसिएट, वो डिसोसिएटेड हो जाती है। डायरेक्टली फोटोन ऑब्जॉर्ब इक्वल टू मोर देन डॉट डिसोसिएशन एनर्जी BDE, यानी बंद वियोजन ऊर्जा। इसे क्या है स्टूडेंट, डायरेक्टली क्या होते हैं फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, फोटोन ऑब्जॉर्ब इक्वल, या तो इक्वल है जितने ऑब्जॉर्ब हुए या उससे ज्यादा है। अपनों ने क्वांटम फील्ड देखा था, उसमें क्या था, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो ऑब्जॉर्व हुआ है उसका। अब यहाँ पर फोटोलाइसिस एग्जांपल है, 3 प्रकार की रिएक्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट अपन। गैस फोटोलाइसिस जिसका एग्जांपल होगा स्टूडेंट हेलोजन एंड एसिड। हेलोजन ग्रुप 17 के एसिड कौन से होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव। लेजर फोटो डिसोसिएशन, लेजर डालेंगे और फोटो डिसोसिएशन करेंगे मॉलिक्यूल का। थर्ड, फोटो केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की फोटो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और ऑक्सीजन मेंबर 15वां परिवार का फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन, जिसकी स्ट्रेन संयोजकता +2 होती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक और फोटो केमिस्ट्री, इसका इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन सब होता है 1s2 2s2 2p4 2 2 4 4 2 8 होता है ना। ठीक है, सही स्टूडेंट, आपके सामने ये सिनेरियो है, इस प्रकार से ये है। अब इसके बाद में इसकी स्टडी डिटेल से करेंगे अपन। देखिए स्टूडेंट, इस स्टडी में डिटेल में क्या होगी, देखिए किस प्रकार से करना है। अब देखिए स्टूडेंट, इसके आगे क्या करना है, अपन लोगों ने कर लिया था गैस फोटोलाइसिस रिएक्शन होगी, उसका मैंने बताया था जो हेलोजन और एसिड होते हैं वो आपकी गैस फोटोलाइसिस रिएक्शन देते हैं। इसमें स्टूडेंट एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में होता है, यानी वो है क्या था, पहले जीएस से ईएस में गया था। अब इसके बाद में गैस फोटोलाइसिस के अपन एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं H2Cl2 का, जिसमें H2Cl2 Cl क्या होता है, टूटता है। टूटने के बाद H है वो उसका एब्स्ट्रक्शन होकर H2 क्या कर लेता है, Cl को अपनी सतह पर एब्जॉर्ब करा लेता है। तो इसकी प्रक्रिया पढ़ेंगे। कोई भी चीज पढ़ने से पहले 3 स्टेप होते हैं स्टूडेंट, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपागेशन स्टेप, फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म में टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में एक बात कॉमन होती है, जो डॉट होते हैं या जो रेडिकल होते हैं वो समान रूप से भी जुड़ते हैं, असमान रूप से जुड़ते हैं। तीसरी बात, इसमें जो एक M होगा वो अलग होगा, वो क्या होगा, मॉलिक्यूल इसमें जो यहाँ पर जुड़ने में मदद करेगा। देखिए स्टूडेंट, गैस फोटोलाइसिस इसमें लिखिए स्टूडेंट, वेपर फेज में क्या होता है स्टूडेंट, फोटोलाइसिस की रिएक्शन होती है जिसमें हेलोजन और एसिड होते हैं, स्टडीड की जाती है। यानी गैस फोटोलाइसिस में वेपर फेज में हेलोजन जो एसिड होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। मेरी लिखाई थोड़ी आपको अलग दिख रही होगी, लेकिन स्टूडेंट लिखाई क्या है स्टूडेंट आपको समझ में आ जाएगी, इतनी है स्टूडेंट। ठीक है, मैं बोल के बता रहा हूँ तो आप देख लेना। लाइट अब्जॉर्ब नियर यूवी एंड विजिबल रीजन। गैस फोटोलाइसिस में क्या होता है स्टूडेंट, जो लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है वो कौन से रीजन में होता है, यूवी, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन में होता है। यूवी होती है स्टूडेंट, वो क्या आती है, पहले आती है, और विजिबल बाद में होती है। विजिबल रीजन में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। अपने बायोलॉजी वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसके बाद में देखिए क्या होगा, अब इसके बाद में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट प्रमोट ए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जिसमें एंटी बॉन्डिंग होंगे। एंटी बॉन्डिंग का मतलब होगा जो आप मोटे बनाते थे बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में,
एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भाग लेते थे। एक नॉन बॉन्डिंग बीच कपाल्ड होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है। सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग स्टेट, ठीक है। तो क्या ट्रांजिस्टर फ्रॉमिंग प्रमोट करती है ए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड का मतलब डीलोकलाइज्ड नहीं हो, नॉन बॉन्डिंग है डीलोकलाइज्ड नहीं होंगे, बॉन्डिंग होते लोकलाइज्ड होते रहेंगे, चेन बनाएंगे एरोमेटिसिटी, लेकिन एरोमेटिसिटी कब नहीं बनाएंगे जब वह लोकलाइज्ड हो, ठीक है। ऑन द क्या है स्टूडेंट, इसमें क्या होते हैं ऑन द हेलोजन एटम में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हेलोजन एटम में मेनली क्या होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, ठीक है। एक्स से सिग्मा स्टार लिखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स से सिग्मा स्टार जाएगा स्टूडेंट, ये सिग्मा स्टार शो कर रहा है किसको, आर एक्स मॉलिक्यूल को, ठीक है। आर CH3 मॉलिक्यूल और एक्स क्या है बॉन्ड बना रहा है, हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम के लिए। एंटी बॉन्डिंग एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल Rx, इसमें क्या होता है एंटी बॉन्डिंग एनर्जी एक्सेस अमाउंट में होती है, इसलिए इसको हॉट क्या कहते हैं, हॉट रेडिकल प्रोड्यूस भी कहते हैं, पढ़ेंगे। इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद में गैस मिक्स ऑफ H2 एंड Cl2, गैस फोटोलाइसिस में क्या होगा, कोई भी रिएक्शन करनी है तो अपने को H2 और Cl2 लेंगे, दो मॉलिक्यूल H2 डॉट डॉट में टूटेगा, समास विखंडन होगा, समास विखंडन होने से जो Cl2 वो भी टूटेगा, H डॉट और Cl डॉट क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होकर क्या कर लेगा Cl को अपनी सतह पर चिपका देगा। ऐसे प्रकार से रिएक्शन होती है। गैस मिक्सिंग ऑफ H2 एंड Cl2 मिक्स होगी तो क्या होगा H2 चेन इनिशिएट, H2 क्या करता है सबसे पहले चेन इनिशिएशन, यानी कोई भी स्टेप को स्टार्ट करता है, ठीक है। चेन इनिशिएशन मतलब प्रारंभन पद। इसी प्रकार से अपन डीएनए रेप्लिकेशन में भी तो पढ़ते हैं, उसी प्रकार से H2 चेन इनिशिएट एब्स्ट्रैक्शन, एब्सेंस नहीं है एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब खींचना, बाहर निकालना, ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम H2, H2 से क्या होता है हाइड्रोजन को खींच लेता है। मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे ऐसा करता है H डॉट है, आधा बंद बोलते हैं इसे, ठीक। H डॉट एक H डॉट आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा, Cl2 भी टूटेगा, Cl2 इनिशिएशन में मेनली Cl2 काम आ गया, Cl2 H नहीं दिया तो 2Cl स्टार, दोनों एक्साइटेड हो गए, एक्साइटेड होने से अब एक्साइटेड किसके पास जाएगा, H के पास जाएगा, हाइड्रोजन बोलेगा मेरे पास आ जाए, क्या करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन कौन सा गाना गाएगा, चल कर ले थोड़ा प्यार नहीं तो मर जाओगे दोनों, तो ये गाना गाएगा, तो ये गाना गाने के बाद हाइड्रोजन क्या हो जाएगा Cl के साथ में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल H, जो एनर्जी होती है Cl और HCl बनने की, HCl बन गया, H डॉट निकल गया, यानी फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोपगेशन स्टेप में जितने भी डॉट बनने होते हैं स्टूडेंट फ्री रेडिकल के, जितने भी डॉट फ्री रेडिकल के बनने होते हैं उतने बन जाते हैं। तो यहाँ पर H डॉट है 4.2 किलो कैलोरी उष्मा निकलती है, तो ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है स्टूडेंट ये सारी, ठीक है। दूसरी H2, ठीक है, जो एक्सोथर्मिक का सिंबल क्या होता है नेगेटिव एनर्जी जाएगी, और एंडोथर्मिक पॉजिटिव, उसने एनर्जी ली है, एक्सोथर्मिक बाहर निकाली है इतनी उष्मा। अब यहाँ पर H2 और Cl2 फिर से यही क्रिया होगी, HCl यहाँ पर H डॉट यहाँ पर Cl डॉट, दोनों रेडिकल बन गए, प्रोपागेशन का मतलब है डॉट रेडिकल बढ़ रही है, तो हॉट रेडिकल्स, बिकॉज यहाँ पर हॉट रेडिकल बोलेंगे क्यों, क्योंकि इसके दौरान जो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, जो डेल H का मान होगा वो क्या होगा स्टूडेंट -189 किलो कैलोरी जूल, कैलोरी किसकी यूनिट होती है स्टूडेंट, एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है, किलो कैलोरी जूल। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट क्या करना है अपने को, ये लिख लिया, उतारिए इसको। अब देखिए स्टूडेंट इसके बाद में क्या होगा, इसको लिखने के बाद रेडिकल प्रोड्यूस एक्सेस एनर्जी। अब इसके बाद में टर्मिनेशन स्टेप आएगा, जितने भी डॉट पड़े हैं उनको जोड़ दो, टर्मिनेशन में सेम के साथ Cl डॉट, एक तीसरा एटम है M, ये इसमें मदद करेगा जोड़ने में, तो क्या होगा Cl2 बन जाएगा, यानी जब आधा बॉन्ड बनता है तो एक पूरा बॉन्ड बनता है, दो मॉलिक्यूल डायटोमिक हो जाएगा मोनोएटॉमिक से, और यहाँ पर M आ जाएगा। एक बात याद रखना स्टूडेंट, Cl2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है, कोई भी गैस एटम ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट Cl है H के साथ, ये सेम में हो रहा है, ये असमानुपातन रेडिकल है, ठीक है। यहाँ पर विषम में हो रहा है, M हेल्प कर रहा है, M यहाँ पर एक प्रकार का रेडिकल ही है, ठीक है, और HCl और M बाहर निकल रहा है, तो स्टेट ये और ये टर्मिनेशन स्टेप। एक रिएक्शन मैंने समझा दी, अगर आपको ऐसे आता है गैस फेज फोटोलाइसिस 3 नंबर में, तो आप एग्जांपल दे 2,
ठीक है। तो इसका 2 मैं आपको 3 एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद एक एग्जाम्पल ही उतार लीजिए, आ गया होगा समझ में, इतना कुछ नहीं है। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल देखिए। हाँ तो स्टूडेंट इसके बाद में देखिए एग्जाम्पल नंबर आपके 2 और 3, 2 एग्जाम्पल लिए मैंने। कौन कौन से लिए दो, एक तो I2H2 का लिया है, एक रिएक्शन F2 एंड H2। जो F2 एंड H2 है वो लेजर रिएक्शन के द्वारा होगी, लेजर के द्वारा होगी। I2 और H2 रिएक्शन स्टूडेंट नॉर्मली आपके H2 डॉट रेडिकल के द्वारा नहीं होती है, क्योंकि I2 की एक्टिविटी बहुत कम होती है H2 के साथ जुड़ने की, जिसके कारण इसमें क्या नहीं होती, फोटोलाइसिस रिएक्शन नहीं हो पाती। इसलिए अपन क्या करते हैं, क्वांटम यील्ड का प्रयोग करते हैं। क्वांटम यील्ड भी एक प्रकार की एनर्जी तो है, ठीक है, जिस टोटल अपॉन एक का समझ गए, यानी टोटल इंटेंसिटी उसमें से एक मॉलिक्यूल की इंटेंसिटी होती थी क्वांटम यील्ड, वो भी ऑब्जॉर्ब की उसने। तो इस प्रकार से निकालनी स्टूडेंट I2 प्लस H2 2HI, I2 प्लस H2 2HI बनने थे 2 2 4, ठीक है। I2 प्लस H2 2HI डेल H यहाँ पर स्टूडेंट प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, प्लस 38 किलो कैलोरी जूल। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, नो चेन रिएक्शन होती है एज पॉसिबल, कोई भी चेन रिएक्शन नहीं होती, पॉसिबल टर्मिनेशन, ये स्टेप नहीं आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, I2 की रिएक्टिविटी कम होती है, I2 रिएक्टिविटी और रिएक्टिविटी नो फोटो रिएक्शन अगर बिटवीन I2 एंड H2 मॉलिक्यूल, ये बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट बात है। डेल HI यहाँ पर 5HI क्वांटम यील्ड फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ HI। इसके लिए अपन क्वांटम यील्ड का प्रयोग करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन के लिए, क्योंकि I2 की रिएक्टिविटी बहुत ही कम वरना नॉर्मली हो जाती। अब यहाँ पर 2 है तो 2 स्टूडेंट H2 प्लस H2 दिया तो H डॉट I डॉट टूटेगा, क्वांटम यील्ड का प्रयोग कर रहे हैं, ये टूट गया। अब ये ऑब्जॉर्ब किसको करेगा स्टूडेंट, H प्लस HI के साथ, तो हाइड्रोजन और I को किसको ऑब्जॉर्ब करेगा, सेम को करेगा पहले, क्योंकि लगभग दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है समान है 2.1 2.1, और इसकी I की लगभग 3 के पास जाती है। तो यहाँ पर H2 प्लस I डॉट बना देगा, I डॉट यहाँ पर भी I2 बना देगा, ये और ये बन गए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर मॉलिक्यूल एक बना। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये आप देखें तो बेसिकली आपको प्रोपागेशन स्टेप तो नहीं है, मैं इनिशिएशन बोलूं इसको प्रोपागेशन कह तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी डॉट तो बन रहा है, और ये खत्म हो गया, यहाँ पर टर्मिनेशन। अब यहाँ पर रिएक्शन बिटवीन F2 एंड H2 के बीच में कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक प्रकार की रिएक्शन है। दूसरी बात F2 और H2 HF जो मॉलिक्यूल बनाता है वो हाईली एक्साइटेड होता है, जितना ज्यादा एक्साइटेड उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा, और ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में इसकी वैल्यू आती है। तो F डॉट और H2, F डॉट है मतलब इसका मतलब तो ये एक्साइटेड स्टेट में है, F डॉट और H2 क्या करेगा, टूटेगा, आधा इधर आधा इधर, H2 मॉलिक्यूल है, एक आधा वन, तो यहाँ पर HF स्टार आ जाएगा, प्लस H ये भी एक्साइटेड हो जाएगा क्योंकि एनर्जी वो ज्यादा स्प्रेड, ये एक्साइटेड हो जाएगा, H स्टार वहां पर रेडिकल बनाते हैं, रेडिकल नहीं बनकर स्टार एक्साइटेड मॉलिक्यूल बना, हाईली एनर्जेटिक है, क्योंकि इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस रिएक्शन को फोटोलाइसिस करने के लिए लेजर का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको केमिकल लेजर रिएक्शन में शामिल किया गया है। -139.9 किलो कैलोरी जूल, हाईली एनर्जेटिक है। पार्शियल लिबरेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन जनरेट एक्साइटेड एटम और मॉलिक्यूल, ये क्या कहना चाह रहा है, पार्शियली लिबरेशन यानी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होती, लिबरेशन मतलब तब मुक्त होना है, निकलना, ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन जनरेट, जब ये रिएक्शन को अपन उत्पन्न होती है या ये रिएक्शन को करवाते हैं तो क्या होती है, हीट जनरेट होती है, एक्साइटेड एटम, जो भी एटम या मॉलिक्यूल एक्साइटेड है उससे, इसलिए इसको केमिकल लेजर रिएक्शन है कहते हैं, क्योंकि लेजर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट अपने पास आएगी स्टूडेंट, इसके बाद मैंने बताया था लेजर फोटो डिसोसिएशन रिएक्शन बताया था, उसके पढ़ेंगे अपन, ठीक है स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय।